नमस्कार दोस्तों। किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि बुद्धि दिमाग बादाम खाने से नहीं आते हैं, ठोकर खाने से आते हैं। ये बात पूरी तरह से मुझे सही नहीं लगती है, क्योंकि अगर हम ठोकर खाते और सीखते हैं तो जिंदगी बहुत छोटी है। जब हम ठोकर खाएंगे उसके बाद सीखेंगे तो जिंदगी पूरी गुजर जाएगी। इसलिए दोस्तों, हम दूसरों की जिंदगी से, दूसरों के उदाहरण से हमें अपनी जिंदगी में सीख लेनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, कुछ लोग जो गलतियां करते हैं वो गलतियों से हमें सीख ले लेनी चाहिए। अगर हमें कोई शुभ काम करना है, अच्छा काम करना है, तो हमें कम से कम 10 बार विचार करना चाहिए। लेकिन अगर हमें कोई अशुभ काम करना है, यानी किसी का बुरा करना है, तो हमें 100 बार सोचना चाहिए। इस विषय पर क्योंकि कहा गया है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना सो जग में होत हंसाए। दोस्तों, कबीरदास जी ने बहुत ही अच्छा कहा है कि जो व्यक्ति बिना विचार किए कोई भी काम करता है, उसकी जिंदगी में खुद का काम बिगड़ता है और जिसके कारण पूरी दुनिया में उसकी, पूरे जगत में उसकी हंसी होती है। इसलिए हमेशा कोई भी काम सोच विचार कर करना चाहिए। अगर शुभ काम करना है तो 10 बार विचार करो, तब शुभ काम करो। और अगर कोई अशुभ काम, कोई गलत काम करना है, किसी का बुरा करना है, अगर ये तुम्हारे दिमाग में आता है तो कम से कम 100 बार विचार करना चाहिए। इसी बात पर आपको एक अच्छी सी एक कहानी, स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। उससे पहले मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि ये सीख से बहुत से लोगों को भी जिंदगी में जानकारी मिले और उनके जीवन में भी उजाला आए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसको अपना व्यापार का विस्तार करने के लिए देश विदेश में जाना पड़ता था। धीमे धीमे इंडिया से वो अमेरिका चला गया। अमेरिका गया, उसका धीमे धीमे व्यापार बढ़ता गया। जब वो इंडिया में था तब उसकी शादी हो चुकी थी। शादी हुई, उसके कुछ समय के बाद में ही उसकी एक संतान हुई, उसकी बेटी का जन्म हुआ। उसके बाद वो विदेश चला गया बिजनेस के लिए। बिजनेस का विस्तार करता गया, बहुत बड़ा बिजनेस हुआ उसका, जिसके कारण उसको इंडिया में आने को वक्त नहीं मिलता था। और उस समय ऐसे एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं थे कि जिससे वीडियो कॉल से हम परिवार को देख सकें, जिसके कारण वो अपनी पत्नी, अपने परिवार को, अपनी बच्ची को देख भी नहीं सकता था। हुआ क्या, बिजनेस में इतना वो व्यस्त हो गया, इतना व्यस्त हो गया कि जिसके कारण वो इंडिया में कई सालों तक नहीं आ पाया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, कई साल बीते, ऐसे लगभग उसको 20 साल हो गए। 20 साल में उसका विस्तार, उसके बिजनेस का विस्तार इतना बड़ा हो गया कि वो बहुत ही बड़ा अमीर आदमी बन चुका था। अब उसने सोचा 20 साल के बाद कि चलो मैं अपने परिवार से एक बार मुलाकात करके आता हूं। बराबर, अब वो विदेश से इंडिया में आया अपने परिवार में कि चलो मैं विदेश में इंडिया में जाके अपने परिवार से मिल के आता हूं। रास्ते में जब वो जहाज से आ रहा था, एक व्यक्ति जो लग रहा था कि हकीकत में बहुत बड़ा विद्वान है, उसके सीट के जस्ट बाजू में बैठा हुआ था। उससे दोनों ने आपस में बातें की कि भाई आप कहां से आए हो। तो उसने बताया कि मैं इंडिया गया था अपना ज्ञान वितरण करने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए, ज्ञान बेचने के लिए। तो लेकिन इंडिया में मुझे मेरे ज्ञान का कोई खरीदार नहीं मिला, इसलिए मैं वापस जा रहा हूं अपने देश। तो उस व्यापारी ने सोचा कि अगर ज्ञान बांटने आ रहा था, बेचने आ रहा था, तो चलो देखूं तो ये क्या देना चाहता है। तो उसने बोला, आपका अपना ज्ञान क्या है, मुझे बताइए। तो बोला, ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं आपसे अपना ज्ञान देने के लिए आपसे $100 लूंगा। तो बोला, $100? इतना ज्यादा? कि हाँ, मेरा ज्ञान कुछ उपयोगी ज्ञान होता है। उसने बोला, ठीक है, चलिए मंजूर है, मैं $100 देता हूं। उसने $100 उसको दे दिए। उसने
जो व्यक्ति था, ज्ञानी व्यक्ति था, उसने बोला कि आपको कोई भी शुभ काम करना है तो 10 बार सोचिए, और कोई अशुभ काम करना है, गलत काम करना है, किसी की जिंदगी के साथ में ऐसा गलत सोच रहे हो तो आप उसको 100 बार सोचो। जब आप ऐसा करोगे तो काम आपसे सफल ही होगा। तब उस व्यापारी ने उससे $100 दे दिए, और उसके बाद उसने सोचा कि इतनी छोटी सी बात इसने बताई, इसमें कुछ दम नहीं लग रही है। फिर भी उसने सोचा चलो मेरे देश का नाम होगा कि चलो इंडिया से हम गए थे, इंडिया गए थे, वहां पर हमें व्यापार करने के लिए, मतलब कि वो ज्ञान बांटने के लिए, चलो मेरे देश की खातिर मैंने ये $100 दिए। अब वो घर जाता है। घर पहुंचते ही अब 20 साल में तो काफी कुछ परिवर्तन आ जाता है। रात का समय पहुंचता है, रात के समय उसके पास घर की चाबी थी। उसने घर का दरवाजा खोला, सोचा कि रात का समय है, क्या अपनी पत्नी को हैरान करूं, चलो ऐसे ही दरवाजा खोल लेता हूं। उस समय मोबाइल सिस्टम था ही नहीं। उसने दरवाजा खोला तो बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। वो क्या देखता है कि जिस बिस्तर पर उसकी पत्नी लेटी है, उस बिस्तर पर एक जवान लड़का भी कोई है, युवक, वो लेटा हुआ है। तो उसको तो बहुत गुस्सा आई, बहुत ही क्रोधित हो गया मन में। अब उसने सोचा क्रोध में आके कि अब इसका मर्डर ही कर दूं। मेरे साथ, मैं तो विदेश में इतने सालों से अपनी परिश्रम के बल पर परिवार के लिए दौड़ रहा था, परिवार के लिए सपने देख रहा था, मेहनत कर रहा था, और यहाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो उसने तो तुरंत देखा और तलवार उठाई, जो टंगी थी दीवार पर, वहां से तलवार निकाली, और निकाल के जैसे ही वो उसके ऊपर वार करने के लिए तैयार हो रहा था, तो उसी वक्त उस विद्वान की बात उसको याद आ गई। उस विद्वान ने जो बोला था, जो $100 उससे लिए थे ज्ञान बांटने के लिए, उसकी बात याद आई। उसकी बात ये थी कि अगर कोई काम शुभ करते हो तो 10 बार सोचो, और अगर आप कोई अशुभ काम करते हो तो 100 बार सोचो। तो वो इतनी बात सोच रहा था, इतने में उसकी तलवार बाजू में एक बर्तन रखा हुआ था, उससे टकराई। जैसे ही बर्तन से टकराई तो बर्तन तुरंत जमीन पर गिरा, और बर्तन के गिरते ही उसकी पत्नी की आंख खुल गई। उसने बोला, अरे पतिदेव, आप आ गए हो, बताया भी नहीं मुझे। बहुत खुश चेहरे से आई, और उसने तुरंत अपने पति के चरणों को स्पर्श किया, जो इंडियन कल्चर के हिसाब से होता है। पति पत्नी के बीच में जो एक रिश्ता है, तुरंत पत्नी ने उसके पांव को छुए, और पांव छूने के बाद में वह तो बहुत खुश होके बोलने लगी कि देखो प्रभु, आप आ गए, पतिदेव आप आ गए, देखो देखो आपके बेटे को। बराबर इतने में उसकी बच्ची को जगाया। जो लड़का लेटा हुआ था, जवान लड़का जो लेटा हुआ था, उसको उसने जगाया। जगाकर तुरंत बोला, उठो बेटी, देखो तुम्हारे पापा आ गए हैं। तो उसको समझ में नहीं आई बात। किसको? व्यापारी को। ये बात समझ में नहीं आई कि क्या ये बक रही है, ये तो मेरी तो बेटी थी, ये लड़का लेटा हुआ है। बराबर उसने तुरंत खड़ा हुआ, और तुरंत उसने अपने पिता के पांव छुए। पांव छूते ही, जैसे ही वो झुकी पांव छूने के लिए, तुरंत उसकी जो पगड़ी, सरदार टाइप की पगड़ी बांधे हुई थी, वो तुरंत वो गिर गई, और गिरते ही उसके जो बाल थे, लड़कियों के जो बाल होते हैं, वो तुरंत खुल गए। देखा, अरे ये तो लड़का दिख रहा था, ये तो लड़की है। तब उसको पूरा समझ में आया कि ये क्या मामला है। तब उसकी पत्नी ने बताया कि पतिदेव, ये लड़की को मैं लड़का बना के इसलिए रखती थी कि समाज में हम अकेले रहते हैं, और यहाँ पर समाज में कहीं भी लड़का है घर में, तो ऐसा लोग समझ के हमारे घर में एक अच्छी सी सुरक्षा रहेगी, इसलिए। और मैं हमेशा अपनी बेटी के साथ में इस तरह से हम सोते हैं। तब उसको समझ में आया कि वो ज्ञानी व्यक्ति ने जो $100 लिए थे, उस ज्ञान की हकीकत में वो बहुत ही कीमती हुए। अगर वो ज्ञान उसने ना दिया होता कि कोई शुभ काम करना है तो 10 बार सोचो, और अगर कोई अशुभ काम करना है तो 100 बार सोचो। इसलिए कहा गया है कि कोई भी काम बिना विचारे मत करो।
एक बार सोचो, विचारो, उसके बाद उस काम को करिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। एक तो ये कि कोई भी काम बिना सोचे विचारे ना करें, और दूसरी बात ये कि हम जो भी ज्ञान लेते हैं किताबों से, स्कूलों से, सीरियल से, कहानी से, जो जैसी मैं कहानी आपको बता रहा हूं, इस तरह की कहानी से, तो लोग बोलते हैं कि ज्ञान, नॉलेज इज पावर, ज्ञान शक्ति है। बात सही है, ज्ञान तो शक्ति है, बट मैं थोड़ा इसमें ऐड करके कहना चाहता हूं कि अप्लाइड नॉलेज इज पावर। जो ज्ञान आपने सीखा है, लिया है जीवन में, अगर हम उसका उपयोग नहीं करते हैं तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं होता है, बेकार जाता है। इसलिए दोस्तों, ज्ञान लो और उस ज्ञान को अपने जीवन में भी उतारो। दूसरी बात, कभी भी कोई भी काम सोचे विचारे बिना मत करो। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा, अलविदा।